The second type of isomerism is position isomerism. पहले इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे. नाउ लेट्स सपोज कि मेरे पास एक हैलोजन है जो चेन की कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड है लाइक दिस. नाउ इसी का एक और आइसोमर है जिसमें हैलोजन जो है वो चेन के कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच्ड है लाइक दिस. सो ये दो आपस में क्या हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं. नाउ पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा, दोनों आइसोमर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन के साथ अटैचमेंट की पोजीशन है दैट विल बी डिफरेंट. सो इन पोजीशन आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप विल बी सेम. नाउ linkage of functional group to carbon chain is different. functional group की जो carbon chain के साथ linkage की position है वो different होगी. Now ये isomerism किन classes में present होती है, ये उन class of compounds में present होती है जिनका functional group कार्बन चेन का पार्ट नहीं होता बल्कि कार्बन चेन के साथ ऐसा सब्सटीट्यूएंट अटैच होता है लाइक OH. OH फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन का पार्ट नहीं होता बल्कि इसके साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है ऐसा सब्सटीट्यूएंट. तो इस तरह के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सब में हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी. सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के साथ ऐसा सब्सटीट्यूएंट अटैच होगा और डिफरेंट पोजीशंस पर अटैच होगा. सो ये हमें किस किस क्लास में मिलती है. सबसे पहले यू कैन क्लियरली सी अल्काइल हैलाइड्स में ये प्रेजेंट होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें अल्काइल हैलाइड्स में मिलेगी. आफ्टर अल्काइल हैलाइड्स यू कैन सी कि ये हमें अल्कोहल्स के अंदर भी मिलती है. So we can also find it in alcohols. Now in compounds के अलावा let's see another example. This is an amine जिसमें NH2 functional group जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ attached है. And this is another amine जिसमें functional group जो है it is attached to कार्बन नंबर 2. तो ये हमें amines में भी देखने को मिलती है. इसके अलावा देयर आर टू इम्पॉर्टेंट क्लासेस इन विच दिस पोजीशन आइसोमेरिज्म कैन बी प्रेजेंट. दे आर अल्कीन एंड अल्काइन. तो अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के अंदर किसी भी जगह पर हो सकता है. फॉर एग्जांपल इस पेंटीन में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ है और इस पेंटीन में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ नज़र आ रहा है. सो दे आर ऑल्सो पोजीशन आइसोमर्स. इसी तरह अगर मैं अल्काइंस की बात करूं तो अल्काइंस में ब्यूटाइन ले लेता हूं. यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के साथ है और इस आइसोमर में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 के साथ है. सो यूँ हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, अमाइंस, अल्कीन्स और अल्काइंस इन क्लासेस में हमें मेजरली देखने को मिलती है. नाउ इसमें क्या होगा, द फंक्शनल ग्रुप विल रिमेन सेम. फंक्शनल ग्रुप दोनों आइसोमर्स का सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन की चेन के साथ लिंकेज है दैट विल बी डिफरेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई पोजीशन आइसोमर्स. सो पोजीशन आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है. इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई पोजीशन आइसोमर्स. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं दो पोजीशन आइसोमर्स लेता हूँ. दिस इज़ 1 हेलो ब्यूटेन एंड दिस इज़ 2 हेलो ब्यूटेन. तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा, जो कंपाउंड का मेजर नेम है दैट विल बी सेम. बोथ ऑफ देम आर हेलो ब्यूटेन्स लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साथ जो उसकी पोजीशन लिखी होगी दैट विल बी डिफरेंट. Now this one will be 1 halobutane and this one will be 2 halobutane. इसी तरह मैं एक अल्कीन लेता हूँ ब्यूटीन और एक और अल्कीन लेता हूँ 2 ब्यूटीन.
So this is 1 butene and the second one is 2 butene. So दोनों कंपाउंड्स का नाम एग्जैक्टली सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। तो यूँ हम देखते साथ ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म को। सो इट इज़ वेरी इजीली आइडेंटिफाएबल।